हेलो बच्चों, आज मैं 10वीं कक्षा के लिए आलोक भाग 2 से एक कविता मृत्तिका कविता नया कविता लेकर मैं उपस्थित हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम लोग अपना अपना घर में सकुशल हैं। अभी मृत्तिका कविता भावार्थ समझेंगे। तुम लोग अपना अपना पुस्तक निकाल लो। पहले मृत्तिका कविता के कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सुनो, नरेश मेहता जन्म 1922 या 1922 और मृत्यु 2000। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद ऑल इंडिया इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी के रूप कार्य प्रारंभ किया। नरेश मेहता को ख्याति दूसरा शतक के प्रमुख कवि के रूप में प्रारंभ हुई। उनके उपन्यास वह पथ बंधु था विशेष प्रसिद्धि मिली थी। साहित्यिक सेवा के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिली। उनके रचनाओं में 2 बातें उठकर सामने आती हैं: मानव और अस्तित्व की खोज तथा आधुनिक संकट से उत्पन्न आशंका और भय की अभिव्यक्ति है। देखो, ये मृत्तिका कविता सीधे सरल बिंबों के सारे पुरुषार्थी मनुष्य और मिट्टी के संबंध पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ क्या करते हैं, इसमें मिट्टी और मानव का श्रम का वर्णन किया है। मृत्तिका, मैं तो मात्र मृत्तिका हूँ। जब तुम मुझे पैरों से रोकते हो तथा हल के फाल से विदीर्ण करते हो, तब मैं धन धन्य बनकर मातृरूपा हो जाती हूँ। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं? मिट्टी कहती है कि मैं तो केवल मिट्टी ही हूँ। जब मनुष्य मुझ पर अपने पाँव से रोकते हैं अथवा अपना हल के फाल से चीरते या फाड़ते हैं या जुताई करते हैं, तब मैं धनधन्य बनकर मातृरूपा बन जाती हूँ। এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ যে যিহেতু আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় হয়, গতিকে মই হিন্দী ভাৱাৰ্থৰ লগে লগে অসমীয়াটো বুজাই যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। যে মাটিয়ে কি কৈছে, যে মই মাত্ৰ মাটি, মই যেনেকৈ আছোঁ তেনেকেই থাকিম। কিন্তু যদি মোৰ ওপৰত মানুহে যি ধৰণে বিচাৰে, যি কৰিব বিচাৰে, অৰ্থাৎ হাল, আমি গ্ৰাম্য সমাজত দেখোঁ যে যোনে হাল বাই হালোৱা বুলি কোৱা হয়, যে তেওঁ নাঙল লৈ দুফালে দুটা বলদ গৰু বেল जोतकर क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं। अर्थात माटी फाला বুলি কওঁ, যে হালেৰে মাটি ফালি পেলাই আৰু তাত যি মন যায়, যি শস্য বনাব বিচাৰে, যি শস্য উৎপাদন কৰিব বিচাৰে, সেই শস্যই খেতিয়কসকলে তাত কৰিব পাৰে। আৰু সেই শস্যৰ দ্বাৰাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ জীৱন যাপনৰ ধাৰণা যি আছে আমাৰ, অৰ্থাৎ শস্য নহ'লে আমি নেখালে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। কিন্তু সেই মাটিয়ে একো কৰিব নোৱাৰে। মানুহে যদি পৰিশ্ৰম কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয়, যে সেই মাটিয়ে আমাৰ কাৰণে মাতৃৰূপা হৈ যায়। আমি যি বিচাৰোঁ, যেনে ধৰক আমাৰ মাক আমি যি বিচাৰোঁ তেওঁ নিজে নাথাকিলেও কষ্ট কৰি হ'লেও দিয়ে। যেনে हमारी माता 3 माताएं हैं। पहले
जो हमको जन्म दिया है, जिसके गोद में हम लोग जन्म लेते हैं। दूसरी, हमारा माँ ने जहाँ रखा है मिट्टी, मिट्टी यानी जिस देश में हम लोग जन्म लेते हैं वही मिट्टी हो जाती है हमारे लिए जन्मभूमि। ये जन्मभूमि यानी मिट्टी दूसरी माता। और तीसरी माता है भाषा। जिस देश में जन्म के बाद जब थोड़ा बड़े होने लगती हूँ तब जो शब्द मुंह से निकालते हैं वही हमारी भाषा है। इसलिए हमारे 3 माताएं हैं, एक जन्मदात्री माँ, दूसरी मिट्टी या जन्मभूमि और तीसरी माता है भाषा। आज जो हम चर्चा करते हैं यह है दूसरी माता यानी मिट्टी। जब तुम मुझे हाथों से स्पर्श करते हो तथा छाप पर चढ़ाकर घुमाने लगते हो तब मैं कुंभ और कलश बनकर जल लाती तुम्हारी अंतरंग प्रिया हो जाती हूँ। यहाँ मिट्टी कहती है कि मिट्टी मानव को संबोधित करके कहती है कि हे मानव, जब कुम्हार ने घड़ा बनाते समय बड़ी प्यार से अपने हाथों से थपथपाते हैं, बाहर नीचे हाथ रखकर अपना प्रेम भरा स्पर्श देकर घुमाते हुए चक्के पर चढ़ाते हैं, तब तुम्हारी इच्छा को अनुसार कुंभ या कलश बन जाती है और अंतरंग प्रेयसी बनकर तुम्हारे लिए जल लाती हूँ। কৈছে যে মাটিয়ে আমাক সম্বোধন কৰি কৈছে যে হে মানৱ, তোমালোকৰ ইচ্ছা অনুসাৰে যেতিয়া টেকেলি বা ঘট আৰু টেকেলি কোনে বনায়? ঘট টেকেলি বনোৱা মানুহক কয় কুম্হাৰ। তেওঁলোকে কি কৰে, যেতিয়া ঘড়া या कलश घट बा टेकेली जेतिया बनाওতে কি কৰে, ठप এই কেঁচা মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ থপথপাই এটা শেপ দিয়ে, এটা আকৃতি দিয়ে আৰু সেই আকৃতিটোত যিমান ডাঙৰ লাগে, যিমান বহল লাগে, যিমান সৰু লাগে, সেই কুম্হাৰে কি কৰে, কুমাৰে মানে নিজৰ ইচ্ছা অনুসাৰে কলহ বা ঘট টেকেলি বনায় আৰু সম্পূৰ্ণ ঘট বা টেকেলিটো বনাই যোৱাৰ পিছত তাত প্ৰেয়সীৰ দৰে মানে যেন পানী লৈ আহে। এয়া হৈছে নৰেশ মেহতাজী অৰ্থাৎ কবিৰ কল্পনা। আৰু সঁচাকৈ কুমাৰে যিদৰে মৰম কৰে যেন প্ৰেয়সীকহে মানে প্ৰেমিকে যেন প্ৰেমিকা মৰম কৰে। অৰ্থাৎ মাটিখিনিক ইমান ধুনীয়াকৈ থপথপকৈ মানে থপৰিয়াই মৰম কৰি কলহ এটাৰ আকৃতি দিয়ে। তাৰপিছত যেতিয়া পানী আনে তেতিয়া মানে মাটি কি হৈ যায়, অন্তৰংগ প্ৰেয়সী হৈ যায় আৰু তাত পানী লৈ আহে। जब तुम मेलों में मेरे खिलौने रूप पर आकर्षित होकर मचलने लगते हो तब मैं तुम्हारे शिशु हाथों में पहुँच प्रजारूपा हो जाती हूँ। मातिये की কৈছে যে जब तुम मेले মানে হৈছে মেলাবিলাকত কি হয়, মাটিৰে খিলৌনি মানে খেলনা কিছুমান বনোৱা হয়, বিভিন্ন আকৃতিৰ পুতলা বনোৱা হয়, বিভিন্ন শেপত ভগৱানৰ মূৰ্তি হওক বা অন্যান্য খেল ধেমালি কৰা মূৰ্তি হওক, দৰা কইনা যি এনেকুৱাই নহওক কিয় মাটিৰ দ্বাৰা যি ইচ্ছা যায় সেই ইচ্ছা মতেই মূৰ্তি বনাব পৰা যায়। তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া মেলাত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মাক দেউতাকৰ লগত মেলা চাবলৈ যায় তেতিয়া মেলাত কি কৰে, সেই পুতলাবিলাক দেখি পেলাই মচলতে মানে শোৰ কৰনা মানে আমনি লগাই দিয়ে, মা পাপা দিয়া না প্লিজ, দিয়া না সেইটো ইমান ভাল লাগিছে, দিয়া না। তাৰমানে এনেধৰণে হুলস্থুল লগাই সেই পুতলাকেইটা পাবৰ কাৰণে মেলাত শিশুবিলাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা মাক দেউতাক বা যাৰ লগত যায় তেওঁলোকক সেইটো অৱস্থা কৰি তোলে। তেতিয়া কি হয়, মাটিয়ে কৈছে যে तब मैं तेतिया तुम्हारे शिशु हाथों में पहुँच प्रजारूपा हो जाती हूँ। तब मिट्टी क्या हो जाते हैं, जब बच्चों के हाथों में पहुँचकर संतान जैसा सुख देती है और तब मिट्टी प्रजारूपा बन जाती है। पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित
स्वतः से मुझे पुकारते हो, तब मैं अपने ब्रह्म देवत्व के साथ चिन्मयी शक्ति हो जाती हूँ, प्रतिमा बन तुम्हारी आराध्या हो जाती हूँ। या मातिए की कैसे कि जब भी तुम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए, कभी कभी मनुष्य क्या होता है, असफल हो जाता है, काम करते जाते हैं, फिर भी कभी कभी असफल हो जाते हैं। अपने लक्ष्य प्राप्ति में असफल जब होते हैं तब क्या करते हैं, जे हार जाते हैं, हार कर मुझे अपना मानकर सहायता के लिए पुकारते हैं, अर्थात मूर्ति बनाते हैं। जैसे गणेश जी, दुर्गा जी, ऐसे सब देवी देवताओं के पूजा हमारे समाज में होते हैं। और तब मिट्टी के द्वारा जब जब जिस देवता को प्रयोजन होते हैं, जिस तिथि में पूजा माने जाते हैं, वो देवी देविया का मूर्ति बनाते हैं। व देवी जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा, ये सब में क्या करते हैं, दुर्गा जी का जो मूर्ति है 10 हाथों में ऐसे मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। और क्या करते हैं, जे तब प्राचीन शक्तियों को चैतन्य शक्ति का रूप धारण कर तुम्हें सहाय देती हूँ। और क्या करते हैं, उस समय पंडित जी ने मूर्ति को आराधना करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, विभिन्न अंगों के प्रतिष्ठा करते हैं। तब ऐसे है जो वो मूर्ति हमारा सामने है, मूर्ति जैसे कुछ बोलेगी, वो माता को हमारा मन में जो आशा है, आकांक्षाएं है, हम बोलते हैं, जय माँ हमारा ऐसा करो, मदद करो, ये करो। हमारा मन में जो दुख है वो माता को हम बोलते हैं, वो भगवान की मूर्ति के सामने हम बोलते हैं। तब माता ऐसा लगता है जब हम लोग के लिए मदद के लिए आ गई हो, ऐसा हम लोग महसूस करते हो। तब मिट्टी क्या हो जाती है, प्रतिमा बनकर हमारे सामने आराध्य देवी बन जाती है। विश्वास करो, यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृत्तिका। जेतिया आमी भगवानक जेने धरा देवी दुर्गारे हक बा जी मूर्तिये नहक आमी बनाई लওঁ, जे आमी जेतिया कामत असफल हওঁ, आमी काम কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ, আমি কিবা এটা বিচাৰিছোঁ পোৱা নাই, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, যে আমি ভগৱানৰ মূৰ্তি বনাই সেই ভগৱানক আমি পূজা অৰ্চনা কৰোঁ, আমি নৈবেদ্য দি তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, যাতে সেই ভগৱানে আমাৰ মনোকামনা পূৰ্ণ কৰে, আমাৰ দুখবিলাক যাতে দূৰ কৰি নিয়ে। ঠিক তেনেকৈ সেইখিনি সময়ত মাটি কি হৈ যায়, দেৱী শক্তি লৈ বা দেৱতা হৈ যায়, দেৱী হৈ যায়। সেইকাৰণে মাটিয়ে কৈছে যে বিশ্বাস কৰোঁ, বিশ্বাস কৰা, আচলতে মই একোৱে নহয়, মই মাটিয়ে, কিন্তু তোমালোকেহে মোক যি ৰূপ দিয়া সেই ৰূপেই মই কাম কৰি থাকোঁ। यह सबसे बड़ा देवत्व है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूपाती मृत्तिका, माने मैं मनुष्य की इच्छा और परिश्रम के अनुसार अपना रूप ढाल लेती हूँ। तारमाने मैं मानुहे जिए इच्छा करे সেই इच्छाटुके मैं पूर्ण কৰিবলৈ চাওঁ। गतिके ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ এই মৃত্তিকা অৰ্থাৎ মাটি, জন্মভূমি, বসুমতী, বসুন্ধৰা, যিয়ে নকোৱা মৃত্যুৰ সমাৰ্থক শব্দ বহুকেইটা আছে। গতিকে ইমানখিনিকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মই ভাবিছোঁ তোমালোকেও চাগে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছা আৰু বুজিব পাৰিছা বুলিয়ে মোৰ ধাৰণা হৈছে। আজিলৈ ইমানতে পাঠ সমাপ্ত কৰিছোঁ। তোমালোকে বাৰে বাৰে ভিডিঅ'টো কিতাপ মেলি চাবা আৰু শুনিবলৈ বা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু ইয়াৰ লগত যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আমি পিছত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।